चलिए वे टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप आज का। देखिए, इससे पहले जो वेक्टर स्पेस की जो हमने वीडियो बना के डाली थी, उस वीडियो पे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स दिया बच्चों ने, बड़े अच्छे लाइक्स भी मिले उस वाली वीडियो पे। वॉच टाइम भी बहुत अच्छा है बच्चों उस वाली वीडियो का। उम्मीद यही रहेगी कि आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आज जो करेंगे इस पे भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा सभी लोगों का। देखो, जब रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है तो फिर नई वीडियो बनाने का तभी और नई चीज़ें कराने का तभी बच्चों बहुत अच्छे से मन भी करता है। ठीक, तो जो आपको मैंने एक थ्योरम लिखवाई थी, देखिए आज उस थ्योरम को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत शानदार था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, ठीक है ना। एग्जाम में पूछा भी जाता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका ये था उस दिन। और देखो एक चीज को ध्यान रखिए, आप वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो को जरूर देखना है आपको। अगर आप पहले वाली क्लास को नहीं देखेंगे तो आगे वाली क्लास आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इस चीज का आपको विशेष और विशेष ध्यान रखना है। जब मैंने आपको वेक्टर स्पेस कराया था, फिर सब स्पेस कराया था, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस कराए थे। जब तक हम वेक्टर स्पेस को नहीं समझेंगे तो उसके क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। इसी तरीके से मैंने आपको जो थ्योरम लिखवा दी थी पुरानी वीडियो में, उसका सॉल्यूशन आज देते हैं, बट मैं उसे दोबारा से लिखवा देता हूं, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। फिर उसके बाद में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज आपका, ठीक है ना। लिखिए, थ्योरम है आपकी कि द इंटरसेक्शन of two subspace of two subspace of two subspace of a vector space of a vector space vector bf of a vector space vector bf again is again a subspace। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसके सॉल्यूशन में, देखिए आप मेरे साथ साथ देखते रहिए कि बाद में समझेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि लेट वेक्टर W1 एंड वेक्टर W2 be the two subspace of a vector space vector bf। Here we have to show that W1 intersection W2 is also a subspace। Let vector alpha and vector beta belong intersection and A comma B belong F। Now alpha belong intersection implies alpha belong W1 and alpha belong vector W2। Beta belong W1 intersection W2 implies beta belong W1 and vector W2। Since vector W1 is a subspace, therefore
A comma B belong F and alpha comma beta belong vector W1 implies that A alpha plus का B beta belong vector W1 and A comma B belong F and alpha comma vector beta belong W2। तो ये आएगा आपके पास A अल्फा प्लस B बीटा belong vector W2। now A alpha plus B beta belong vector W1 and A alpha plus B beta belong vector W2 implies A alpha plus B beta belong W1 intersection W2। hence देखिए समझ लीजिए आप इसे अच्छे से। ठीक है, देखिए समझ लीजिए आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को। देखो एग्जांपल देके समझेंगे, अभी 1 सेकंड में पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। आप मेरी बातों को बस ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक है ना। इधर देखिए बोर्ड पे, इसने कहा इंटरसेक्शन को लेके आप इसे सब स्पेस की कंडीशन दिखाई कि वेक्टर स्पेस भी आपका सब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। देखिए हमने मान लिया कि लेट वेक्टर W1 एंड W2 बी द टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर BF, ठीक है ना। Here we have to show that हमें यह रिप्रेजेंट करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज ऑल्सो अ सब स्पेस। अब सब स्पेस होगा कब? सब स्पेस की कंडीशन जब होगी जब स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई हो जाएगा। भाई सब स्पेस कब होगा? जब आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर एडिशन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इट मींस ए अल्फा प्लस बी बीटा अगर आपका W में बिलोंग करता है तभी तो होगा या नहीं होगा। बट इसने कहा इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन के लिए आपको दो वेक्टर चाहिए, हाँ है ना। तभी तो हमने यहां पे लिया है कि वेक्टर W1 एंड W2 विद द टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि जब इंटरसेक्शन की बात करेगा, यूनियन की बात करेगा, तो आप एक वेक्टर लेके काम नहीं कर सकते, आपको दो वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहां पे W1 और W2 को लिया है, सही है ना। अब देखो यहां देखिए ध्यान से, मैंने मान लिया कि अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग करता है आपका इंटरसेक्शन को। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट से। मैं ये कहूं आपसे कि मेरा 2,3 बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में, मैं ये कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो हुआ कि आपका जो 2 है वो ए में भी बिलोंग करता है और 2 आपका बी में भी बिलोंग करता है, हाँ है ना। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि मेरा 3 ए में भी बिलोंग करता है और मेरा 3 बी में भी बिलोंग करता है, तो गलत थोड़ी है ये बात। भाई इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट और उन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट ही तो इंटरसेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब हमने जब ये लिखा कि अल्फा कॉमा बीटा आपके इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो अब मैंने एक अल्फा को उठा लिया, मैंने कहा अल्फा बिलोंग इंटरसेक्शन दिस, तो इसका मतलब है अल्फा W1 में भी है आपका, तभी तो ये लिखा हमने, और यही अल्फा आपका W2 में भी है,
तो आपका अल्फा किस में बिलोंग करा? W2 में। अब मैंने कहा कि बीटा भी मेरा इसी के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा बीटा है वो इन दोनों के सेट में लाई करता होगा। हाँ या ना? बात क्लियर? अब इसके बाद हमने कहा कि सिंस W1 इज अ सब स्पेस, देयरफॉर W1 को लेके देखिए, देखिए ए कॉमा बी किसमें बिलोंग करता है? फील्ड एफ में, वो हमने लिख भी रखा है। ठीक, फिर मैंने लिखा अल्फा कॉमा, इधर देखिए, अब ऐसे उठाइए आप सीधा सीधा करके इसे, ऐसे करके आपका अल्फा किसमें बिलोंग करता है और बीटा भी किसमें बिलोंग करता है? हाँ है ना? तो मैं इसका ए और कॉमा बी का और अल्फा कॉमा बीटा का स्केलर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दिखा सकता हूं। जब आपका अल्फा भी W में बिलोंग कर रहा है, बीटा भी W1 में बिलोंग कर रहा है, तो इनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर एडिशन भी तो इसी में बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ या ना? इसी तरीके से फिर मैंने अब W2 को लेके काम करा। जब W2 को लेके काम करेंगे तो हमने लिखा कि अल्फा और बीटा किस में बिलोंग करता है? आपका W2 में भी तो बिलोंग करता है। हाँ या ना? तो इसका भी सेम। अब ए अल्फा प्लस बी बीटा W1 में बिलोंग करता है, यही ए अल्फा प्लस बी बीटा W2 में बिलोंग करता है, तो सेम एलिमेंट हुआ ना एक तरीके से। जब सेम एलिमेंट हुआ तो क्या ये इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? जब इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा तो क्या होगा? ये आपके पास सब स्पेस की कंडीशन को नहीं दिखाएगा क्या इसका इंटरसेक्शन? भाई सब स्पेस क्या है? सब स्पेस यही तो है कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। अब इसने इंटरसेक्शन के लिए जब कहा था तो मुझे इंटरसेक्शन को लेके ही काम करना था यहां पर, और अगर यूनियन कहेगा तो आप यूनियन को लेके काम करेंगे। जिस हिसाब से मतलब आपसे क्वेश्चन को पूछेगा आप उस हिसाब से क्वेश्चन को लेके काम करेंगे। मेरी बात क्लियर है ना? नया क्वेश्चन देखिए आप, इसे हटा दें। नया क्वेश्चन है आपका कि if R be the field of real number, full stop, so that x comma 2y comma 3z, x comma y comma z belongs R is a subspace of vector v3 R, full stop।
अच्छा एक सेकंड, यहाँ आपका टू है, टू लिखने से रह गया। तो वाली सीट से हट के बैठी बेटा, पीछे बैठो आप। हो गया? देखिए समझ लीजिए बच्चों, आप इसे ध्यान से कर लीजिए पहले। देखो इसमें कंडीशंस क्या है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, भारी नहीं है बिल्कुल भी, हल्की सी चीजें बस आपको ध्यान रखने की जरूरत है इसमें, ठीक है ना। देखिए एक मिनट क्वेश्चन समझ लीजिए। इसने कहा है आपसे क्वेश्चन में कि लेट कैपिटल आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। आपका आर क्या है कि रियल नंबर्स का एक तरीके से एक सेट है। आगे कहता है कि सो डेट आपको प्रूफ ये करना है कि x, 2y, 3z इंप्लाइज x, y, z बिलोंग्स किसमें करता है, आपका रियल में बिलोंग करता है। तो इज आ सबस्पेस ऑफ वेक्टर v3r, जो इसके बेस में 3 लिखा है, इसका मतलब है कि x भी दे रखा है, y भी दे रखा है और z भी दे रखा है, तीनों में। अब इसने सबस्पेस को कहा है, तो जहां भी वेक्टर सबस्पेस के लिए कहेगा ना, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि a अल्फा प्लस b बीटा आपका वेक्टर w में बिलोंग कर जाए। ये कंडीशन तुरंत दिमाग में आनी चाहिए आपके। बात क्लियर है। दूसरी चीज देखिए, हमने काम किया कि इसे वेक्टर W इक्वल टू लेट कर लिया, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे पता है जब मैं वेक्टर स्पेस दिखाऊंगा तो मुझे दो एलिमेंट अपनी तरफ से लेट करने पड़ेंगे, अल्फा और बीटा। हाँ या ना। जब अल्फा और बीटा आप लेट करेंगे तो अल्फा और बीटा लेट करेंगे अकॉर्डिंग टू W।
अगर आपका ये एक्स वाई जेड में है तो अल्फा लेंगे x1 y1 z1 और बीटा लेंगे x2 y2 z2, बाकी सब सेम चलता है। देखो हाँ है ना, तो मैंने लिखा भी है कि वी टू एलिमेंट ऑफ वेक्टर W। अल्फा और बीटा आपके पास वेक्टर W के दो एलिमेंट हैं। अब अल्फा इक्वल टू क्या है और बीटा इक्वल टू क्या है, ये हमने W को देखकर लिख दिया है। ठीक, अब मैंने यहां लिखा है लेट a कॉमा b आर टू रियल नंबर्स, दैट इज a कॉमा b किसमें बिलोंग करेगा, आपका r। f नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां इसमें कहा है कि r विद द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, और वो हमने a और b ले लिया यहां से। अब देखिए मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि a अल्फा प्लस b बीटा, हाँ है ना, तो a को ऐसी रखा है, अल्फा की जगह हमने मान रखा है, ऐसी b को ऐसी रखा, वेक्टर बीटा की जगह हमने ये मान रखा है। ठीक, अब a का तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरीके से b का तीनों के साथ मल्टीप्लाई। जब आप इसका एडिशन करेंगे तो इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा इसका सेकंड एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट, इसी तरीके से इसका थर्ड एलिमेंट और इसका थर्ड एलिमेंट। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, इसमें से 2 कॉमन है और इसमें से आपका 3 कॉमन है, तो हमने लिखा कि सिंस a x1 b x2 a y1 b y2 a z1 b z2 बिलोंग्स करता है आपका r, इट मींस रियल नंबर में, तो क्या ये कंप्लीटली W में बिलोंग नहीं करेगा? अगर हम देखें तो ये इससे मैच करता है या नहीं करता पूरी तरीके से? अरे W की फॉर्म में है, जो वेक्टर W उसी फॉर्म में है या नहीं है हमारे पास? हमने केवल इतना ही काम तो कर दिया है, इनके साथ रियल नंबर से तो मल्टीप्लाई करा दी, जो a और b जो आ रहा है आपके पास। अगर आप किसी वेक्टर में रियल से मल्टीप्लाई कराएंगे तो रहेगा तो वेक्टर ही कंडीशन में ना। अब देखिए, तो हमने लिखा कि a कॉमा b किसमें बिलोंग करता है, r में बिलोंग करता है साहब। अल्फा कॉमा बीटा किसमें बिलोंग करता है, W में, और इनका हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर देते हैं तो वो किसमें आता है आपका W में, जो कि किसकी कंडीशन है, आपकी वेक्टर सब स्पेस की कंडीशन है। हाँ या ना? क्लियर है ना सभी को? पक्का? नया क्वेश्चन देखिए, रह गया तो कॉपी कर लीजिए से फटाफट तेजी से। चले आगे, देखिए नया क्वेश्चन। देखिए नया क्वेश्चन है आपके पास, लिखिए द सेट वेक्टर W, द सेट वेक्टर W ऑफ ऑर्डर ट्राइड्स A1 A2 कॉमा 0, आगे है वेयर A1 A2 बिलोंग F, be a subspace, be a subspace of वेक्टर V3 और सॉरी F लिखा है इन्होंने, F ही लिखना क्योंकि इन्होंने बोला है क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास कि द सेट वेक्टर W ऑफ ऑर्डर ट्राइड्स A1 A2 0 वेयर A1 A2 बिलोंग F बी अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर V3 R। जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन हुआ सेम उसकी कॉपी है, सेम उसकी कॉपी, बस अंतर कितना, अंतर समझ लीजिए। वहां आपका x1 y1 और z1 था, यहां आपका a1 a2 और 0 करके दिया हुआ है। बात समझ आ रहा है? सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हुआ था, ठीक है ना? तो देखिए, लिखिए सिंस
वेक्टर W इक्वल टू क्या है आपके पास A1 A2 0 और A1 A2 किस में बिलोंग करता है आपका R में बिलोंग करता है, सॉरी F लिखा है इसने तो F लिखेंगे यहां पर, इसमें बिलोंग करता है आपका। बात क्लियर है। अब आपको अल्फा और बीटा दो एलिमेंट लेने हैं अपनी तरफ से, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे कि लेट वेक्टर अल्फा इक्वल टू x1 x2 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग, ऐसी बीटा इक्वल टू लेंगे आपकी यहां ले लीजिए y1 y2 0 फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग f, ठीक है ना। आगे लिखिए V2 एलिमेंट्स, V2 एलिमेंट ऑफ वेक्टर W, ये है A1 A2 0, फिर है ये A1 A2 बिलोंग F, ये कॉमा है आपका 2 नहीं है, ठीक है ना। डेट इज अल्फा बीटा बिलोंग वेक्टर W। अब आपको कंडीशन कौन सी दिखानी है, कंडीशन दिखानी है कि A अल्फा प्लस B बीटा इक्वल टू, A की वैल्यू भी पता है आपको और आपको अपनी B की वैल्यू भी पता है। A ऐसी वेक्टर अल्फा की वैल्यू क्या मान रखी है आपने x1 x2 और 0, B आपका ऐसी, बीटा की वैल्यू है y1 y2 और 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई, अब देखिए ना सम करा लीजिए आप, a x1 b y1 a x2 b y2 0 प्लस 0, ये कंडीशन आ गई आपके पास लॉट से, ठीक है ना। अब इसके बाद a x1 b y1 a x2 b y2 और 0। अब देखो इसमें मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन था उसमें भी मैंने यही लिखवाया था कि सिंस a x1 प्लस का b y1 a x2 प्लस का b y2 बिलोंग आपका फील्ड, सो इसीलिए a x1 b y1 x2 y2 0 बिलोंग वेक्टर W। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन चल रहा है, बस हमने यहां डिजिट को चेंज कर दिया है, बाकी हमने इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। हेंस A B बिलोंग F एंड अल्फा बीटा बिलोंग वेक्टर W implies A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग वेक्टर W। यही हमें दिखाना था कि ये आपका सब स्पेस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, तो आप लिख देंगे सो वेक्टर W इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर V3, सो वेक्टर W इज अ वेक्टर सब स्पेस ऑफ वेक्टर V3F। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपके लिए जरा सा भी। क्या हुआ मुझे बताओ बच्चों, क्या बात समझ नहीं आई, बोलो क्या चीज, एक सेकेंड, a x1 b y1 a x2 b y2 0, यहां कॉमा रह गया लगाने से,
हो गया ना सबका? क्लियर है ना सभी को? तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, देखो जैसे पिछला क्वेश्चन था ना सेम उसकी कॉपी, बस इसमें इसकी डिजिट चेंज है बच्चों, ठीक है ना? अब देखो कल आपको मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका यहां का, उस पर क्या है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। इसके बाद आता है फिर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप ये 3 से 4 टॉपिक भी पढ़ लोगे तो आराम से आपके एग्जाम में आपके 25 नंबर आ जाते हैं इन 2 टॉपिक से ही, 25 मार्क्स केवल 2 टॉपिक से ही। बात समझ आ रहा है? इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से काम करेंगे, बहुत ध्यान से ही आपको अपना रिवीजन करके करना है बच्चों, यहाँ पे बैठ के। समझ आ रहा है बात? ठीक, बाकी आप लोगों से कल मिलते हैं बच्चों, ठीक।